where Ma'am, it's not visible. column in Select star from table name where column in we have to pass the value. किस फॉर्म में पास की जाते हैं? पैरेंथेसिस के फॉर्म में, राइट? देन नेक्स्ट देखा था आपने लाइक ऑपरेटर. लाइक ऑपरेटर क्या करता है? पैटर्न मैचिंग का काम करता है, राइट? तो अगर आपको पैटर्न मैचिंग करना ही है तो आपको वहां पर क्या दिया गया था? परसेंट एंड अंडरस्कोर दिया है. उसको क्या बोला जाता है? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, राइट? परसेंट कब यूज करना है और अंडरस्कोर कब यूज करना है? परसेंट मल्टीपल ट्राई. परसेंट इज यूज फॉर एटलीस्ट वन और मोर कैरेक्टर्स चलेंगे आपको, बट अंडरस्कोर इज यूज फॉर एग्जैक्टली कैरेक्टर्स आपको लगेंगे, राइट? देन नेक्स्ट देखा था आपने एग्रीगेट फंक्शंस. यस और नो? कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे? Mean, max, sum, count and average, right? Then next alter query देखी थी आपने. Why we are discussing this alter query? इसका रीजन क्या है तो बताइए. पर्पस क्या है? कॉलम नेम चेंज करने के लिए. कॉलम Modify the structure of your existing table. आपका जो existing table है उसका structure modify करना होगा. At that time you are using alter query. तो अगर आपको alter query यूज करनी है तो मैंने लास्ट 2 क्वेरीज बताई. कौन कौन सी थी? यस, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस ऑलराइट स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके. तो अल्टर की क्वेरी कौन कौन सी बताई थी मैंने? बताइए पहले. फर्स्ट क्वेरी थी आपकी टेबल नेम. ऐड कॉलम नेम. ऐड कॉलम नेम की क्वेरी क्या थी? दिस वन. If I want to add the column name, alter table name, add column name with specific data type, right? Then next column name को change करना है तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको? Rename column name, right? Yes or no? यहाँ पर आपको specify करना पड़ेगा old column name to the new column name. अब मैंने एक टास्क दिया था. क्या टास्क था? बड़ा टास्क नहीं था, छोटा ही टास्क था. क्या था? कॉलम डिलीट करना. कॉलम को डिलीट करना है. क्या क्वेरी थी फिर? अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम नेम. ड्रॉप यूज करके कॉलम नेम यूज करना. डिलीट कॉलम की क्वेरी है अल्टर टेबल नेम. हाँ. ड्रॉप कॉलम नेम. ड्रॉप कॉलम नेम. इतनी सी क्वेरी थी. ट्राई किया किसी ने? यस और नो? यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी ने ट्राई किया क्या? ठीक है, ट्राई नहीं करोगे तो थोड़े दिनों के बाद क्वेरीज भी भूल जाओगे. 5 to 6 डेज का सेशन है. 6 दिन भी क्वेरी रन करके नहीं देखोगे तो उसके बाद क्या याद रहेगा? यस और नो? ठीक है. तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि आज से आपका जो भी सेशन होगा पोस्टग्रेसक्यूएल पे होगा. ठीक है. जो पॉइंट्स, जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स थी वो सभी ने कंप्लीट की. जिनका नहीं था उन्होंने इंस्टॉल करके देखा. यस और नो? यस ऑलराइट स्टूडेंट? Yes. सभी का इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो गया है? हो गया. जिनका था उनका तो प्रॉपर्ली है ही. ठीक है. जिनका नहीं था उन्होंने किया है. देन नेक्स्ट क्या करना है? अगर आपको पोस्टग्रेसक्यूएल को ओपन करना है तो क्या किसके नेम से ओपन किया जाता है? PG admin port से, राइट? जस्ट वी हैव टू सर्च PG admin port. अभी पोस्टग्रेसक्यूएल का रीजन ही क्या है इतना तो पता है आपको कि आपको सर्वर और डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए होगी. तो जस्ट वी आर यूजिंग पोस्टग्रेसक्यूएल. ठीक है. तब तक और एक क्वेरी लिख लेते हैं. इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम,
आपको क्या करना है, चेंज करना है डेटा टाइप। तो क्या क्वेरी होगी? अल्टर के साथ अपडेट। पहले तो एग्जिस्टिंग टेबल है आपका और आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो वी हैव टू यूज द अल्टर क्वेरी। तो क्या लिखोगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम। यहां तक तो है। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको? अपडेट। नॉट सेट, अपडेट। अगेन आपको अल्टर टेबल, टेबल नेम करना है, तो आपको फिर से वी हैव टू यूज अल्टर कॉलम एंड जस्ट वी हैव टू डिफाइन द कॉलम नेम। ठीक है, और कॉलम नेम का क्या चेंज करना है? मुझे टाइप चेंज करना है एंड देन वी हैव टू पास द अपडेटेड डेटा टाइप। क्लियर है? क्वेरी क्या लिखना है आपको? अल्टर टेबल, टेबल नेम। यहाँ तक तो क्वेरी आपकी कांस्टेंट है। अभी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप कॉलम नेम तो लिखने वाले हो। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? अल्टर। फिर से लिखोगे अल्टर करना है मुझे जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके कॉलम को क्या चेंज करना है? मुझे उसका टाइप चेंज करना है, मींस डेटा टाइप चेंज करना है एंड जस्ट वी हैव टू पास द अपडेटेड डेटा टाइप। इज इट क्लियर? ये ओपन हुआ है या नहीं अभी तक? ओके तो यहाँ पर आपका क्या होता है? टैब्स ओपन होंगे, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल टैब्स ओपन होते हैं, डिपेंडेंसी और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स ओपन मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका सर्वर। ठीक है, अगर आपका खुद का सर्वर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सर्वर में होता है आपका पोस्टग्रे सर्वर। क्या होता है? पोस्टग्रे एसक्यूएल जो होता है आपका वो। और यहाँ पर 18 लिखा है, इट मींस आपका वर्जन टाइप लिखा है। आपका अभी अपग्रेडेड वर्जन 18 है तो यहाँ पर लिखा गया 18। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा तो 17 समथिंग वहां पर आपको विजिबल होगा। ठीक है, पोस्टग्रे एसक्यूएल ये क्या है? आपका एक डिफॉल्ट डेटाबेस है। पोस्टग्रे एसक्यूएल ये जो है ये क्या है? आपका एक डिफॉल्ट डेटाबेस है। ठीक है, अगर आपको खुद का डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट किया जाता है? तो अगर आप डेटाबेस पर हो तो डायरेक्टली जस्ट वी वांट टू क्रिएट, राइट क्लिक, क्रिएट डेटाबेस। आपके पास ऑप्शंस दो है, क्वेरीज के थ्रू रन कीजिए या तो फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कीजिए। मैं दोनों वैसे बताती हूँ आपको। ठीक है, इफ आई वांट टू क्रिएट ओन डेटाबेस, मुझे मेरा खुद का डेटाबेस चाहिए, तो आप कैसे करोगे? जस्ट गो टू द डेटाबेस ऑप्शन। ऑप्शन पर क्या करना है आपको? राइट क्लिक करना है, क्रिएट डेटाबेस क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है आपका डेटाबेस का नाम। Just we have to write batch 1. ठीक है, एंड जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। दिख रहा है? विजिबल है सभी को? अभी बैचेस में मल्टीपल यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल फोकस नहीं देते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ तक तो हो गया, बट अगर मुझे खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है विथ क्वेरीज तो कैसे क्रिएट किया जाएगा? राइट, अभी जो मैंने बताया ये क्या था? आप डायरेक्टली पोस्टग्रे एसक्यूएल पे राइट क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, पर डेटाबेस क्रिएशन की क्वेरी भी है। क्या क्वेरी थी? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। राइट, इफ आई वांट टू क्रिएट डेटाबेस विद स्पेसिफिक क्वेरी तो कैसे क्रिएट करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया ना आपका। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्वेरी टूल। विजिबल है सभी को? जब आप क्वेरी टूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आपकी क्वेरीज को रन कर सकते हो। ठीक है, और आपकी जो क्वेरीज होती है उसे आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करोगे? तो जस्ट राइट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम दे देते हैं यहाँ पर बैच लिंक विद सेमीकोलन। अभी जब भी आपकी क्वेरीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रन के लिए आपको बटन दिया गया, आपको रन बटन पर क्लिक करना है या तो फिर F5 यूज कीजिए। ठीक है, जस्ट आप रन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहा है, यहाँ पर लिख कर आ गया डेटाबेस क्रिएटेड, यस और नो। बट यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको मैन्युअली डेटाबेस को फिर से क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रिफ्रेश करोगे? अगेन जस्ट क्लिक ऑन डेटाबेस एंड रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके दो डेटाबेस क्रिएट हो गए, बैच 1 बैच 2।
बैच 1 एंड बैच 2 क्लियर है यहाँ तक? हाँ या Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे? टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएशन की क्वेरी क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नहीं, सेम क्वेरी MySQL की जो थी वही PostgreSQL की भी क्वेरी है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, अगर मुझे टेबल्स चेक करने, इफ आई वांट टू चेक द टेबल्स, तो कैसे चेक करोगे? शो टेबल्स, राइट? इस एग्जिस्टिंग टेबल डेटाबेस में मुझे चेक करना है कि टेबल्स है या नहीं, चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? शो टेबल्स, यस और नो? बट ये क्वेरी यहाँ पर वर्क नहीं करती है, दिस क्वेरी इज नॉट वर्किंग। अगर मैंने इसे कमेंट कर दिया और इसे रन किया तो देखिए क्या लिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज कॉन्फ़िगरेशन एज अ टेबल्स, मीन्स जो क्वेरी MySQL की थी वो क्वेरी यहाँ पर वर्क नहीं करती है। बट अगर मुझे चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक द टेबल्स, तो कैसे चेक किया जाता है? तो यहाँ पर फिर से क्वेरी क्या होती है आपकी? सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट टेबल नेम, यहाँ पर लिखा जाता है जस्ट वी आर राइटिंग टेबल नेम फ्रॉम। अभी देखिए जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो ना, आपके टेबल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्कीमा के अंदर। स्कीमा फोल्डर जो होता है ना आपका, इस स्कीमा के अंदर आपका एक टेबल नाम का फोल्डर होता है, यहाँ पर आपके टेबल्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर विजिबल है क्या सभी को यहाँ तक? अभी जो टेबल है कहाँ पर प्रेजेंट है? दिस टेबल इज प्रेजेंट इनसाइड दी पब्लिक, तो कैसे लिखोगे? यस, तो यहाँ पर लिखा जाता है सिलेक्ट टेबल नेम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा में सभी कहाँ पर आ गए हो आप? स्कीमा के अंदर, ठीक है। अभी स्कीमा में कहाँ पर जाना है मुझे? कौन से फोल्डर में जाना है? टेबल फोल्डर में, यस और नो? पहले टेबल में जाना है ना, तो कैसे लिखोगे? अंडरस्कोर टेबल डॉट टेबल, ठीक है। यहाँ तक क्या लिखा आपने? सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल। अगर मैंने इस क्वेरी को रन किया तो देखिए आपको select table name from आप पब्लिक में जाना है, बट आपको पहले तो टेबल जब आप चेक करते हो तो पूरा एंटायर टेबल चेक करते हो ना, yes वो चेक after schemas folder name yes CHEMA yes Schemas and tables. schemas नहीं ना, that folder does not exist। सेमीकोलन का स्पेस tables, yes. public table नहीं, कुछ तो भी मिस्टेक हुई है। नहीं, पब्लिक अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप टेबल के अंदर डिफाइन करते हो, वेयर के बाद स्पेसिफाई करते हो, कुछ तो भी मिस्टेक हुई है। यस, नहीं बट टेबल अगर क्रिएटेड नहीं है तो एग्जिस्टिंग टेबल्स तो है ना, ठीक है। इसको पहले बाद में देखते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या पास करना है आपको? Name. Worker. रोल एज ए इंटीजर, नेम of 23, then next age integer, then next course as a varchar of 23, ठीक है। एंड विथ सेमीकोलन एंड रन करते हैं तो देखिए टेबल तो क्रिएट हो चुका है, डेटा भी इंसर्शन कर ही लेते पहले।
इंसर्शन क्वेरी क्या है? insert इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है आपका? स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर जस्ट यू हैव टू एंटर दी वैल्यूज। अभी जो वैल्यूज आप एंटर करते हो, डेटा अगर आपका स्ट्रिंग फॉर्म का है तो यहाँ पर डबल कोट्स वर्क नहीं करता है, जस्ट यू हैव टू यूज सिंगल कोट। जेसन फॉर्मेट में भी सेम वर्क होता है, अगर आपने देखी होंगी जेसन फाइल में भी आपका सेम फॉर्मेट होता है, डबल कोट्स इंस्टेड ऑफ डबल कोट सिंगल कोट्स ही यूज किए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या यूज करना है, जब भी आपको स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यूज को पास करनी है तो क्या यूज करना है आपको? सिंगल कोट को ही यूज करना है। बट डबल कोट कब यूज करना होता है? फिर कॉलम नेम स्पेसिफाई करने के वक्त। अभी आप डायरेक्टली कॉलम नेम लिखते हो तो भी वर्क करता है इफ यू आर डिफाइनिंग डबल कोट्स। तो यहाँ पर जब आप कॉलम नेम लिखते हो ना, रोल नंबर, इसको अगर आप डबल कोट्स पे लिखोगे तो वर्क करेगा, ठीक है। जब आप कॉलम नेम डबल कोट्स पे लिखोगे तो वर्क करेगा, बट सिंगल कोट कब वर्क करता है? जब आपको वैल्यूज एंटर करनी होती है, ठीक है। मैं पहले अभी वैल्यूज एंटर करके बताती हूँ। डबल कोट्स में थ्रोज एन एरर, पहले वो चेक कर लेते हैं। 101 नेम, देखिए मैं डबल कोट्स में लिख रही हूँ, EBC, next age 24 and then next course Java, ठीक है। मैं एक ही रिकॉर्ड एंटर करके बता रही हूँ। अभी टेबल क्रिएट हो चुका है तो फिर से क्वेरी को आपको रन करना है क्या? यस और नो? नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेरी को कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? यहाँ पर कमेंट के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल स्लैश। स्लैश कौन सा आपका? फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अगर मैंने फिर से अगर क्वेरी को रन किया दिस एग्जिस्टिंग, तो वो क्या बोलेंगे आपको? टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। बट अभी मुझे इसको क्या करना है? कमेंट करना है। और जस्ट रन करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। विजिबल है क्या सभी को? यहाँ पर दिख रहा है कॉलम एबीसी डज नॉट एग्जिस्ट। वो एबीसी को क्या कंसीडर कर रहा है? एज अ कॉलम कंसीडर कर रहा है। अभी क्लियर हुआ? डबल कोट्स मींस क्या होता है? आपका कॉलम नेम होता है, ठीक है। बट इफ आई वांट टू पास द वैल्यूज तो क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू डिफाइन इनसाइड द सिंगल कोट, ठीक है। रन किया, देखिए आपका एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। यस और नो? रिट्राइव करना है तो किससे रिट्राइव करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एज अ स्टूडेंट, एंड किया। बट अगर मैं फिर से इस कोड, इस सिनारियो जो भी आपकी फाइल है, इस फाइल को मैं पूरा रन करूंगी तो क्या होगा? क्या चेंजेस होंगे? एक नई एंट्री भी ऐड हो जाएगी। ओके, नई एंट्री भी ऐड हो जाएंगी विद द सेम वैल्यूज। इंसर्ट कर रहे हो ना, आपने डेटा इंसर्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है वन रिकॉर्ड, राइट। बट अगर आप फिर से इस फाइल को रन करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगेन इट विल एंटर्स द सेम वैल्यू। फिर से डेटा को क्या करेगा? वो इंसर्ट करेगा। आपको फिर से इस डेटा को फिर से इंसर्ट करना है क्या? तो फिर से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको हर बार वैल्यूज क्या करना है? जो क्वेरीज है उनको क्या करना पड़ेगा? आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन रन किया तो देखिए आपका रिकॉर्ड ऐड होकर आ गया। यस और नो? अभी ये कहाँ पर प्रेजेंट है? तो देखिए टेबल्स के अंदर आपको यहाँ पर प्रेजेंट, पोस्टग्रे में होगा। आपने पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट नहीं किया है तो आपके स्कीमा पोस्टग्रे में होगा। विजिबल है देखिए स्टूडेंट? यस और नो? ठीक है। और जो क्वेरी है वो क्वेरी में आपको थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा स्पेसिफिक, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती होंगी या तो फिर अंडरस्कोर कुछ समथिंग होगा, मैं आपको बाद में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मींस डेटा इंसर्शन क्वेरी सेम है, क्रिएट की क्वेरी भी सेम है, रिट्राइव की क्वेरी भी सेम है, इवन अपडेट की क्वेरी भी सेम है। अपडेट डिलीट सब CRUD ऑपरेशन ऑलवेज सिमिलर ही है आपके वो सभी के, MySQL के जो मैंने क्वेरीज बताई थी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे लास्ट सेशन में आपने सभी एग्जीक्यूशंस देखे हैं तो भी अपडेट और डिलीट भी बता देती हो। अगेन कमेंट कीजिए, मुझे क्या करना है? एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है, इसी रिकॉर्ड को मुझे चेंज करना है, एज अ एज चेंज करनी है। तो चेंज कैसे किया जाता है? इफ आई वांट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, तो कौन सी क्वेरी है आपकी? अपडेट क्वेरी। क्या है अपडेट की? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम। कौन सा कॉलम लेना है आपको? एज इज इक्वल्स टू, जस्ट वी हैव टू सेट एज 23। देन नेक्स्ट वेयर, अब इन तीनों में से कोई भी एग्जिस्टिंग रेफरेंस कॉलम ले लीजिए। तो क्या लोगे आप? वेयर रोल इज इक्वल्स टू 101। ओके,
ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, इस क्वेरी को रन करना है। तो देखिए यहाँ पर आके आपकी क्वेरी रिटर्न करना है। तो देखिए यहाँ पर आके आपकी क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मैं इस क्वेरी को क्या करती हूँ, कमेंट करती हूँ। मुझे रिट्राइव करना है तो डायरेक्टली आपको फिर से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट अनकमेंट कीजिए और रन कीजिए। तो देखिए आपका अपडेट होकर आ गया रिकॉर्ड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस और नो? देन अभी मुझे इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है। तो डिलीट की क्वेरी क्या आती है, मैं आपको पहले थर्ड ऑपरेशन से बता दे रही हूँ कि सिमिलर है या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। डिलीट स्टूडेंट, ये क्वेरी है क्या? अगर मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मींस 101 रिकॉर्ड जो मैंने ऐड किया उसे ही डिलीट करना है, तो डिलीट की क्वेरी क्या होती है? Where delete student where हाँ, where student होती है, ID but query- is roll number is equal to 101. ओके, एनीवन? फ्रॉम तो मिस कर दिया ना आपने, यस और नो? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट student वेयर रोल इज इक्वल्स टू 101। अगेन रन कीजिए, देखिए आपकी क्वेरी डिलीट हो चुकी है। अगेन वी हैव टू रिट्राइव दिस क्वेरी। तो आप क्या करोगे, रिट्राइव जो क्वेरी थी उसे अनकमेंट कीजिए और रन कीजिए। देखिए आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। क्लियर है? जो मैंने करंट ऑपरेशंस बताए थे वो सिमिलर है फिर, यस और नो? ओके, देन अभी नेक्स्ट क्या करना है, मुझे पहले तो डेटा इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्शन क्वेरी, अभी यही एग्जिस्टिंग इंसर्शन क्वेरी, इसमें ही क्या करना है आपको, रिकॉर्ड्स पे ऐड करना है। दिस योर फर्स्ट रिकॉर्ड, अगेन वी हैव टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड। वन 102 comma name comma age 23 comma course name as a Python. Again we have to add one more record, 103 name QR age 25 course है आपका Java। कोई फील्ड अगर मिस हुई होंगी तो बताइए। 104 नंबर ऑफ बिट्स 4 ही है ना? Then next XYZ comma age 22 course AWS। One 105 next course C। Again 106 record name 24 and course। ठीक है, एंड विद सेमीकोलन। मींस मैंने कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, 6 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगेन इंसर्शन की क्वेरी सेम है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जस्ट वी हैव टू एंटर द वैल्यूज। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, वैल्यूज इंसर्ट की मैंने 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर आपका आ गया इंसर्ट 6 रिकॉर्ड्स, यस और नो? फिर से आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिलेक्ट द क्वेरी एंड एंटर कंट्रोल/। और अभी आपको रिट्राइव करना है तो कौन सी क्वेरी एंटर करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। रिट्राइव करके देखते हैं, आगे आपका डेटा विजिबल है सभी को? ठीक है, Yes. तो आज आपका टॉपिक है क्लॉजेस। कौन कौन से क्लॉजेस आपको पता है? Where clause, group by clause. क्लॉजेस, Where clause, करेक्ट। having clause, फर्स्ट आपने देखा था वेयर क्लॉज, क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? Conditions. condition apply पर्टिकुलर को करने चेक करने के लिए। करेक्ट, वेयर क्लॉज इज यूज्ड फॉर filter rows record based on condition। based on condition. ठीक है, क्या सिंटैक्स है बताइए? सारा रिक्वेस्ट साइड वो भी पूरा ले ही लेते हैं। Having clause. यस, एनीवन नो द सिंटैक्स?
क्वेरी, Query. मुझे एंटायर रिकॉर्ड्स में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है, तो आप सिलेक्ट के थ्रू करोगे, सिलेक्ट Select स्टार select फ्रॉम star from टेबल नेम table name where वेयर कंडीशन वेयर कंडीशन, कॉलम नेम्स इक्वल्स टू वैल्यू स्पेसिफाई किया या तो फिर कंडीशन, ठीक है। दिस इज योर वेयर क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज है। सेकंड क्लॉज कौन सा है अभी आपका? सॉर्ट। Group by. सॉर्ट, having okay have sort हाँ एक एक लेते हैं, हाँ बता दीजिए कौन कौन से। सॉर्ट क्लॉज है, देन नेक्स्ट सॉर्ट है या सॉर्ट बाय है? Having clause. यस, Sort by. सॉर्ट है या Sort by. सॉर्ट बाय है? Sort by. sort by ग्रुप बाय, group by वही सॉर्ट बाय है। हाँ नेक्स्ट फोर्थ, order by Having. हैविंग क्लॉज, order by अगेन और कौन से? order फिफ्थ order लिमिट क्लॉज, ऑर्डर बाय, सॉर्ट बाय होता है, ऑर्डर बाय नहीं होता है। हाँ नेक्स्ट सिक्स्थ, ऑफसेट क्लॉज, offset ठीक है। अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी सॉर्ट बाय क्लॉज क्या करता होगा? सॉर्ट बाय जो भी आप ऑर्डर बाय बोल रहे हो, क्या करता होगा? सॉर्ट करता होगा। अभी सॉर्टिंग करना है तो किस फॉर्म में करनी पड़ती है आपको? sort सॉर्टिंग of the record असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग? तो सॉर्ट, ascending descending करेक्ट, सॉर्ट क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या सिंटैक्स होगा, क्या क्वेरी होंगी? सॉरी, यस, star from table name सिलेक्ट स्टार फ्रॉम star टेबल from नेम table name सॉर्ट बाय order by कॉलम नेम। जब आप ऐसा लिखते हो तब क्या होता है? आपका ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? असेंडिंग ऑर्डर, sending असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, ठीक है। बट इफ आई वांट टू अरेंज दी रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो क्या लिखा जाता है? तो अगेन सेम क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम table name सॉर्ट बाय कॉलम नेम column and just you name have to is pass DESC DESC for descending. Clear है? Descending order. Clear है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अभी चेक करते हैं। अभी जो ऑर्डर है आपका, ये तो प्रॉपरली ऑर्डर है, यस और नो? मींस असेंडिंग ऑर्डर में ही है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में है ना, 101, 102, 103, 104। बट मुझे क्या करना है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करोगे? वेट हाँ, क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है आपका? स्टूडेंट। ऑर्डर बाय कॉलम नेम, कौन सा कॉलम चाहिए मुझे? रोल। अगर मैंने ऐसा लिखा और एंटर किया तो कुछ चेंजेस होंगे क्या? एज इट इज आउटपुट मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। देखिए एज इट इज आउटपुट मिला, बट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मीन्स इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो भी होंगे आपकी वो डिक्रीमेंट फॉर्म में चाहिए, मीन्स 106, 105, 104, तो डिक्रीमेंट फॉर्म में चाहिए तो क्या लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर? DESC, जस्ट यू हैव टू राइट DESC। देखिए आपका रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, 106, 105, 104 विजिबल है सभी को? यस और नो? ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर किसको किया? रोल को किया। आप यहाँ पर एज को भी कर सकते हो, कैसे करोगे बताइए तो? इफ आई वांट टू अरेंज द एज इन असेंडिंग ऑर्डर, Select star from select star from table name student, sort सॉरी sort by लिखा मैंने यहाँ पर, order by age, age. कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, No. you have to run this। देखिए हो गया आपका 22, 23, 22, 24, 24 एंड 25। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
ठीक है, यहाँ पर चेंज करते हैं, सॉर्ट नहीं है, ऑर्डर है। क्वेरी में भी ऑर्डर होगा। हाँ, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, सॉर्ट करता है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है सभी को। अभी पहले ग्रुप बाय हैविंग देखने से पहले लिमिट क्लॉज देखते हैं। लिमिट क्लॉज पता है किसी को कब यूज किया जाता है और क्या पर्पस होता है? तो अभी जैसे आप सिलेक्ट क्वेरी रन करते हो, इफ आई वांट टू रन सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एज अ स्टूडेंट लिखा आपने, ठीक है, रेंट किया। अगर आप रन करोगे तो आपको एंटायर रिकॉर्ड्स मिलते हैं, मींस जितने रिकॉर्ड्स आपके टेबल में प्रेजेंट होंगे वो सभी मिलते हैं, बट मुझे तो 5 ही रिकॉर्ड रिट्राइव करने हैं, तो उस टाइम पर क्या यूज किया जाता है, लिमिट का यूज किया जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम यू आर यूजिंग लिमिट क्लॉज। रिट्राइव क्या करना है, रिट्राइव record with specific range, ठीक है। आपको क्या करना है, रिट्राइव करना है रिकॉर्ड्स को किस पे, स्पेसिफिक रेंज के बेस पे, ठीक है। तो क्या क्वेरी होंगी, फ्रॉम टेबल नेम, सेम क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, limit 5. limit of, number just we have to pass Number. limit and 3 5 क्लियर है। number जैसे अभी आपके पास कितने रिकॉर्ड्स है, टोटल 6 रिकॉर्ड्स है। इन 6 रिकॉर्ड्स में से मुझे क्या करना है, जस्ट वी हैव टू रिट्रीव ओनली 3 रिकॉर्ड्स। तो कैसे लिखोगे, अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है आपका, स्टूडेंट, लिमिट ऑफ 3, ठीक है। जब आप रन करोगे तो आपको कितने रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके मिलेंगे, 3 ही, ठीक है। बट मुझे क्या करना है अभी, ये क्या कर रहा है, लिमिट क्या करता है, स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स को ही रिट्राइव करके देता है, जहां से स्टार्ट हुआ है उसी रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करके देता है। बट मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, मींस मुझे जैसे 101 to 106 रिकॉर्ड्स है, मुझे 103 से रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है। तो कैसे करोगे, विद कंडीशन बिटवीन है, बोथ से जो आप बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है। उस टाइम पर क्या यूज किया जाता है, ऑफसेट का यूज किया जाता है। जस्ट वी आउट राइट, यहाँ पर मैं बता देती हूँ पहले आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, ऑफसेट ऑफ 3। अगर मैंने लिखा तो मैं क्या स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मुझे रिकॉर्ड को रिट्राइव तो करना है, बट स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स को स्किप करने, कितने रिकॉर्ड्स को स्किप करने हैं मुझे, 3 रिकॉर्ड्स, एंड एक्सेस कितने करने हैं मुझे, 3। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 104, 105 एंड 106। मुझे लग रहा है रिकॉर्ड नहीं किया जाता, 5 रिकॉर्ड्स है। सिर्फ 5 है क्या, ऑफसेट का स्पेलिंग, रिकॉर्ड्स 5 ही थे आई थिंक। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 101 एंड 102 रिकॉर्ड्स को स्किप किया, विजिबल है देखिए, 101 एंड 102 रिकॉर्ड को स्किप किया और क्या एक्सेस किया, कितने रिकॉर्ड्स रिट्राइव करने थे मुझे। लिमिट क्या करता है, रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करके देता है स्पेसिफिक रेंज की। मुझे 3 रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है तो आपने लिमिट सेट किया एज 3, ओके। बट मुझे 3 कौन से रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, जो स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स को छोड़कर मुझे एक्सेस करना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, ऑफसेट ऑफ 2, मीन्स इन्होंने क्या किया, 101 एंड 102 जो रिकॉर्ड्स थे उनको स्किप किया एंड प्रिंट में नेक्स्ट वैल्यूज आपको रिटर्न की
103, 104 and 105. Is it clear? Yes or no? ऑफसेट क्लॉज क्या करता है? स्किप रिकॉर्ड बिफोर रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? स्किप करता है, ऑल रिकॉर्ड्स रिटर्न करने से पहले क्या करता है? आपकी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को स्किप करता है। ठीक है, तो क्वेरी क्या होंगी? यस, सेम क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार Select star from from table name, table table name, name, limit number, limit offset number. number, and again we have to pass offset of number. क्लियर है यहाँ तक सभी को? कौन कौन से क्लॉज देखे अभी तक आपने? अभी तक कौन से बताया मैंने? वेयर क्लॉज बताया, लिमिट क्लॉज बताया, नेक्स्ट ऑर्डर बाय बताया एंड ऑफसेट बताया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट चारों क्लॉजेस में? इज इट क्लियर? यस और सो नो? सॉर्टिंग में वो इंटरनली सॉर्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है? मींस सॉर्टिंग मींस, ऑर्डर से हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, हाँ तो वो मतलब कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है वो सॉर्ट? मुझे ऐसे अगर आप इंटरनली एल्गोरिथम्स पूछोगे तो मुझे स्पेसिफिक नहीं पता है। ओके ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है अभी आपका? ग्रुप बाय क्लॉज। अभी ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? ग्रुपिंग करने का काम करता है, राइट? अभी ग्रुपिंग करने का रीजन क्या है? Same value group करते हैं. ग्रुप दी रिकॉर्ड्स विथ सेम वैल्यू। Value. ठीक है, जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो क्या करता है? रिकॉर्ड्स को ग्रुपिंग करने का काम करता है विथ सेम वैल्यूज। ठीक है, तो क्वेरी क्या होंगी? Select column Yes. name. Select. Select Just we have to pass the column name. Okay. column अभी name. अगर आपको ग्रुपिंग Aggregate करें function. तो काउंट डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो काउंट। ठीक है, फ्रॉम Yes. टेबल From नेम, star from student. फ्रॉम टेबल नेम। Table name. देन नेक्स्ट Group by column name. ग्रुप बाय कॉलम नेम। Same क्लियर है column यहाँ name. तक सभी को? यहाँ पर क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? आपके जो टेबल है उसमें जो कॉमन और सेम वैल्यूज होंगी उनका क्या कर रहे हो? आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो और काउंट क्या करने वाला है? उस ग्रुप की काउंट वैल्यू स्पेसिफाई करने वाला है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल जो लिया था उसमें मैंने कोर्सेज के नेम सिमिलर डाले थे, राइट? या तो फिर एजेस भी मोस्ट ऑफ सिमिलर से। ठीक है, ट्राई करते हैं, पहले डेटा को रिट्राई कर लेते हैं। देखिए डेटा है आपका, विजिबल है सभी को? ठीक है, अब इस डेटा में मुझे क्या करना है? ग्रुपिंग क्रिएट करना है कोर्सेज के बेसिस पे। ग्रुप क्रिएट करना है किसके बेसिस पे? कोर्सेज के बेसिस पे। तो कैसे करोगे? तो जस्ट वी हैव टू यूजिंग सिलेक्ट कॉलम नेम। कॉलम नेम कौन सा है आपका? कोर्स। कोर्स एंड उनका काउंट भी स्पेसिफाई करना है कि पाइथन के लिए कौन कितने स्टूडेंट्स है, जावा के लिए कितने स्टूडेंट्स है, एडब्ल्यूएस के लिए कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है, काउंट भी स्पेसिफाई करना है। तो क्या लिखोगे? जस्ट वी हैव टू काउंट ऑफ स्टार। काउंट ऑफ स्टार मींस वो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहे हो ना। कोर्स का एक स्पेसिफिक पाइथन के काउंट निकालना है, जावा का काउंट निकालना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग स्टार। द नेक्स्ट फ्रॉम टेबल नेम एज अ स्टूडेंट। द नेक्स्ट ग्रुप बाय कौन से कॉलम का ग्रुपिंग करना है मुझे? कोर्स का। कोर्स एंड विद सेमीकोलन। इसे कमेंट कर देते हैं। जस्ट वी हैव टू रन दिस। तो देखिए आपको पता चला कि पाइथन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स। जावा में 2 है, एडब्ल्यूएस में 1 है, सी के लिए 1 है। क्लियर है अदर? यस और नो? Yes. ओके, अभी ग्रुप बाय हो गया।
देन हैविंग क्लॉज कब यूज किया जाता है? हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज Group by सिमिलर ही है, बट इनमें डिफरेंस है। ग्रुपिंग फिल्टर, अगर आपको ग्रुपिंग में फिल्ट्रेशन लगाना है तो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग हैविंग क्लॉज। अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करना है एट दैट टाइम यू आर यूजिंग वेयर क्लॉज। अगर आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, मींस अगर आपका रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो वेयर क्लॉज का यूज कीजिए। हैविंग क्लॉज का भी यूज करना है अगर आप ग्रुपिंग को फिल्टर आउट करना है, तो हैविंग क्लॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुपिंग एंड एग्रीगेट फंक्शन के टाइम पर ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं having clause is used to filter group records। ठीक है, बट जब भी आपको हैविंग क्लॉज को यूज करना है तो हैविंग क्लॉज के साथ एटलीस्ट ग्रुपिंग होना चाहिए या तो फिर एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपका लिखता है ना, वेयर क्लॉज का लिखते हो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अगर आपने ऐसे सेम लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हैविंग कंडीशन, वर्क नहीं करता है। हैविंग के साथ एटलीस्ट आपका ग्रुप बाय होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्वेरी होंगी? Select star. Select column name. सिलेक्ट कॉलम नेम एज इट इज, ग्रुप बाय की Column क्वेरी name एज इट from इज होंगी, उसके बाद आपको हैविंग aggregate स्पेसिफाई करना है। function. कॉलम नेम फ्रॉम Table. टेबल नेम, Table name. Group by. having Group by column name. ग्रुप बाय कॉलम नेम एंड देन Column नेक्स्ट name. हैविंग कंडीशन, Having जो भी condition. आपकी कंडीशन होगी वो Condition. स्पेसिफाई कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? तो अभी मुझे क्या करना है, आपका ये रिकॉर्ड है, अभी यहाँ पर जो आपने रिट्राइव किया है इसमें मुझे क्या करना है, मोर देन 2 काउंट के जितने भी कोर्सेज होंगे उनके ही रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है। क्या बोला मैंने? मोर देन 2 काउंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 2 होंगे या तो फिर इक्वल्स टू 2 होंगे, उन्हीं स्टूडेंट को मुझे क्या करना है, रिट्राइव करना है। तो क्या कंडीशन लिखोगे? पहले तो आपको पता है काउंट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या करना है, मुझे कोर्स को ग्रुपिंग करना है, उसके बाद काउंट फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। देन थर्ड कंडीशन मैंने बोली कि मुझे जो काउंट मिल रहा है वो 2 से ज्यादा या तो फिर 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 ही है, 1 and 2 ही रिकॉर्ड्स है, दैट्स व्हाई फिर से हम कैसे लिखोगे, सिलेक्ट Select कोर्स, course. Select course. Count. काउंट भी Star. निकालना है तो जस्ट राइट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम Star. From student. स्टूडेंट, करेक्ट, Student. Group by course. ग्रुप बाय Group by कोर्स course. हैविंग, Having count star. Count of Count star डायरेक्टली greater than काउंट लिखोगे क्या, greater than 2. Count of star. हैविंग काउंट Course ऑफ भी लिख सकते हैं, स्टार course greater than ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2. देखिए आगे आपके 2 रिकॉर्ड्स रिट्राइव हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर एक सिनारियो आ जाता है कि कब अगर आपकी सब क्वेरीज है तो कब कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपका सिलेक्ट ही होने वाला है, सेकंड फ्रॉम ही होने वाला है, देन नेक्स्ट अगर आपको वेयर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर भी सबसे पहले ग्रुप बाय से पहले आप क्या करोगे, जस्ट यू हैव टू अप्लाई वेयर। अगर आपको कंडीशन लगानी है, अगर आपको सब क्वेरीज लिखनी है तो फ्लो क्या होने वाला है, मैं जस्ट वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले क्या होंगी आपकी, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट के बाद कौन सी होंगी आपकी, फ्रॉम क्वेरी। ठीक है, देन नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन दी वेयर, देन नेक्स्ट होगा आपका ग्रुप बाय, Group by. वेयर Then देन ग्रुप having. बाय, इसके बाद होगा आपका हैविंग, एंड हैविंग के बाद अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर पे Having. आप अप्लाई कर सकते हो, हैविंग एंड देन ऑर्डर बाय। ये सीक्वेंस आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? जो सीक्वेंस होने वाला है, अगर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी है इसमें मुझे कंडीशन देनी है कि जो एज है वो मोर देन 22 ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ग्रुप बाय से पहले वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करोगे। कैसे लिखोगे, वेयर एज ग्रेटर देन, अभी मुझे एजेस नहीं पता है कितनी है, ठीक है 24 ले लेते हैं, 23. 24,
23, 24 जो भी होंगी, ठीक है। मीन्स ये क्वेरी कैसे रन होंगी, पहले तो सिलेक्ट क्वेरी रन होंगी, ठीक है। सिलेक्ट के बाद सबसे पहले आपकी वेयर क्वेरी रन होंगी, वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद हैविंग, एंड हैविंग के बाद आपकी फ्रॉम क्वेरी रन होती है इंटरनली फ्रॉम एट द एंड रन होती है, ठीक है। मीन्स आपका जो भी स्टूडेंट टेबल है पहले तो चेक किया जाएगा इंटरनली, देन इट विल चेक्स द एग्जिस्टिंग फ्लो। तो सबसे पहले सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, एंड देन नेक्स्ट आपका क्या होगा, आपका ऑर्डर बाय। मीन्स जब भी आप सब क्वेरीज लगाओगे तो आपका फ्लो ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन दी वेयर, देन नेक्स्ट ग्रुप बाय के बाद हैविंग, एंड हैविंग के बाद क्या होगा आपका ऑर्डर बाय। इज इट क्लियर? देखिए आपकी क्वेरी है ही नहीं, क्योंकि 24 एज में कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 23 करके देखते हैं। आ गया? क्लियर है? इज इट क्लियर? इस फ्लो को याद रखना है। Yes. ओके ओके, यहाँ पर क्या हुए अभी आपके क्लॉजेस हुए, राइट। देन नेक्स्ट क्या टॉपिक होता है आपका, कंस्ट्रेंट, राइट। यस और नो? अभी कंस्ट्रेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आपको पता है? प्राइमरी की, फॉरेन की, देन चेक, करेक्ट नल, करेक्ट। फर्स्ट है आपका, यहाँ पर होता है आपका नॉट नल, सेकेंड नल, यूनिक, थर्ड डिफॉल्ट, फोर्थ है आपका प्राइमरी की, फिफ्थ फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन की, एंड सिक्स्थ है आपका चेक। क्लियर है? ठीक है। तो अभी नॉर्टनल कंस्ट्रेंट कब यूज करना है और क्यों यूज किया जाता है? नॉर्टनल कंस्ट्रेंट इन्फोर्सेस दैट द ईच रिकॉर्ड्स कंटेन नॉट कंटेन नल वैल्यू। जब भी आप रिकॉर्ड एंटर करोगे तो कोई भी रिकॉर्ड को नल वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, अगर यूजर स्टूडेंट नाम का टेबल है तो कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर कर रहा है तो उसका रोल नंबर एज अ नल कभी होता है क्या? नहीं। अगर नेम नहीं पता है तो आप नल छोड़ सकते हो, राइट, बट रोल नंबर असाइन किया ही जाता है, ठीक है। अगर उसका एड्रेस मुझे नहीं पता है, इफ आई वांट टू सेट एज अ नल, बट आपका रोल नंबर पता होना ही चाहिए। वी हैव टू सेट आइडेंटिटी एज अ रोल नंबर, क्योंकि आपकी अगर मुझे नाम नहीं पता है तो रोल नंबर जब आपकी अटेंडेंस होती है तो रोल नंबर वाइज ही होती है, नाम वाइज होती है क्या? नहीं। तो वही सेम सिनारियो होता है, नॉर्टनल कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना पड़ता है। तो नॉर्टनल कंस्ट्रेंट क्या करता है, enforces all the record not contain null values, correct, not contain null value, ठीक है। तो कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? तो ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये टेबल क्रिएशन के वक्त ही पास किए जाते हैं। ऑल दिस कंस्ट्रेंट डिफाइन इनसाइड द टेबल क्रिएशन, ठीक है। कैसे लिखोगे, पहले क्वेरी लिख लेते हैं। create table, करेक्ट, क्रिएट टेबल, create table, table name, in bracket, parenthesis just we have to pass the column name, constant, column name, int, data type, right, comma, not again null, column and name, constant, right, column name, data type, and we have to pass as a not null। आप जिस भी Null. कॉलम के बाद नॉट नल लिखोगे मीन्स वो स्पेसिफिक कॉलम क्या करेगा, इट डज नॉट स्टोर्स एनी नल वैल्यू। मीन्स null ये value. कॉलम तो नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। आपने यहाँ पर कुछ नल नॉट नल लिखा है क्या? नहीं। बट अगर आपने यहाँ पर लिखा है कॉलम नेम डेटा टाइप, जो सेकेंड कॉलम है वो कभी नल वैल्यू स्टोर कर पाएगा क्या? नहीं, ठीक है। ट्राई करते हैं, तो अभी एग्जिस्टिंग टेबल को छोड़ देते हैं, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एम्प्लॉय,
स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना. देन नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी एज अ इंटीजर, जो नल होनी चाहिए क्या? नहीं. तो कैसे लिखोगे? जस्ट वी हैव टू सेट नॉट नल, null. comma, then next e name as a varchar of 23, then next salary as a integer, end with semicolon. ठीक है, क्वेरी को रन करना है, जस्ट क्लिक ऑन रन बटन. देखिए क्वेरी क्रिएटेड प्लस टेबल आपका क्रिएट हो चुका है. ठीक है, इफ आई वांट टू एंटर द वैल्यू, तो अभी वैल्यू को एंटर करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है आपकी? इंसर्ट क्वेरी. इंसर्ट इनटू टेबल नेम एज अ एम्प्लॉय values and just we have to enter the values. 101 name, double quotes नहीं चलता है, single quote, and then next क्या है आपकी? salary. Right? If I want to enter one more record, अभी मैं यहाँ पर record enter करते वक्त ले लेते हैं 102 name as a BB. Salary is 30,000. End with semicolon. तो देखिए डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है. वो टेबल को कमेंट नहीं किया मैम. देखिए डेटा इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? डेटा को रिट्राइव करना है. तो फिर से क्या करोगे? कमेंट करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय. देखिए आपके 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट होकर आ चुके हैं. यस और नो? अभी मुझे क्या करना है? आपके जो टेबल है उसको नल वैल्यू पास करनी. कौन से कॉलम को? एज अ एम्प्लॉय आईडी को. या तो बेटर ऑप्शन है कि मैं क्या करती हूँ, जब भी टेबल का डेटा पास करना है मुझे किसको पास करना है? जस्ट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ही पास करनी है. तो कैसे पास करोगे? If I want to pass the particular column value, तो कैसे लिखोगे? Select करना है, insert करना है ना. Insert into employee values. employee column name कौन सा है? ENM and to pass into parenthesis ename and salary. And just we have to enter the values. और values enter की मैंने e name जो है वो है ABC and salary is end with semicolon. ठीक है, जब आप रन करोगे तो क्या आ रहा है? देखिए क्या लिख कर आ रहा है? null value in column employee ID of the related employee. मीन्स क्या बताया गया है कि जो आपका एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है वो क्या है? नॉट नल कंस्ट्रेंट को वैल्यू है. मीन्स उसको आप नल वैल्यू सेट कर सकते हो क्या? नहीं. इज इट क्लियर? अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप खुद से भी इंसर्ट कर सकते हो. कैसे लिखोगे? इंसर्ट इनटू, मुझे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी नहीं पता है बट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी पता है. तो कैसे इंसर्ट करोगे? इंसर्ट इनटू दी एम्प्लॉय वैल्यूज एंड जस्ट वी हैव टू एंटर द वैल्यू. क्या क्या वैल्यू एंटर करनी है? तो फर्स्ट मेरी वैल्यू नहीं पता है, एज अ नल सेट की मैंने. देन नेक्स्ट मुझे पता है उसका नेम, and then next I know the salary. End with semicolon. ठीक है, अभी जब आप फिर से रन करोगे तो फिर से आपको एरर देगा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो नल वैल्यू को सेव नहीं करता है. इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी मुझे Yes, क्या करना है? yes. अभी नॉट नल तो क्लियर हो गया कि कभी भी जो भी आपका रिकॉर्ड्स होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनकी नल वैल्यू अगर आपको सेट नहीं करनी है, एट दैट टाइम यू हैव टू सेट एज अ कंस्ट्रेंट नॉट नल. अभी यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता हूँ? Uniquely identify records. All records contain unique value. Should be unique.
Unique. right? Yes, ma'am. All records contain a unique value, मीन्स डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, राइट? जैसे आपको फिर से एम्प्लॉय टेबल है या रोल नंबर है, आपने कभी देखा है कि वन रोल नंबर मल्टीपल स्टूडेंट्स को असाइन हुआ है? एक ही स्टूडेंट को असाइन होता है, राइट? एम्प्लॉय आईडी भी एक ही स्टूडेंट एम्प्लॉय को ही असाइन होती है। सेम अगर आपको टेबल क्रिएट करना है विद स्पेसिफिक यूनिक रिकॉर्ड्स विदाउट एनी डुप्लीकेसी, एट दैट टाइम यू हैव टू से इट एज अ यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है? क्वेरी सेम है, क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं है। फिर से क्रिएट करने के वक्त ही लिखना है आपको, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, Table name, just we have to pass column name, column name, data type, and just we have to Data say it as a unique, column name, data type, data type, parenthesis close। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इतने डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, आप एनफ नंबर ऑफ डेटा टाइप्स पास कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी क्या करना है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी को ही ड्रॉप करते हैं, फिर से एम्प्लॉय टेबल ही क्रिएट करते हैं। मैं आपको अल्टर से नहीं बता रही हूँ, आप एग्जिस्टिंग टेबल में भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्टर क्वेरी, ठीक है? बट अभी पहले टेबल में कैसे कंस्ट्रेंट ऐड किए जाते हैं, वर्क क्या करता है, पर्पस क्या है, वो पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल को डिलीट करना है। विद स्ट्रक्चर क्या यूज करोगे? करेक्ट, क्या क्वेरी है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम लिखना है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, गुड, हो गया टेबल ड्रॉप, यस और नो? देन अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर से टेबल क्रिएट करना है एज ए एम्प्लॉय। तो कैसे क्रिएट करोगे? सिलेक्ट, सॉरी, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, टेबल, टेबल नेम, table name, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय में ऐसे कौन सा कॉलम है जिसको यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, नेम सिमिलर हो सकते हैं, राइट? बट आईडी क्या होनी चाहिए आपकी? यूनिक ही होनी चाहिए, राइट? तो जस्ट वी हैव टू सेट एज द एम्प्लॉय आईडी इंटीजर यूनिक, कॉमा ई-नेम varchar of 23, ठीक है? दो ही फील्ड लेते हैं, एंड विथ सेमीकोलन। जस्ट रन किया तो देखिए आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी डेटा आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन क्वेरी क्या है? insert into table name as an employee, employee, values, just we have to enter the values, 101 name, one, again 102 name, end with semicolon। ओके, मीन्स अभी आपने क्या किया, दो रिकॉर्ड्स को एंटर कर लिया। रिट्राइव करना है तो कैसे रिट्राइव करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, रन किया तो देखिए आपके रिकॉर्ड्स तो रिट्राइव हो गए। बट अभी मुझे क्या करना है, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है विद द सेम एम्प्लॉय आईडी एज अ 101। तो अभी आपने क्या किया है, जब आपने टेबल क्रिएट किया तो आपने सेट कर दिया है कि एम्प्लॉय आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए, राइट? बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे सेम एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एंड जस्ट वी हैव टू एंटर द वैल्यू 101 with the name of XYZ person, end with semicolon। रन किया तो देखिए आपको क्या आया है, डुप्लीकेट की वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। किस कंस्ट्रेंट की वजह से? यूनिक कंस्ट्रेंट के रीजन से। इज इट क्लियर? जब भी आपके रिकॉर्ड्स है, अगर आपके डुप्लीकेसी एलिमेंट्स प्रिंट नहीं होनी चाहिए तो आप कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करोगे? यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। अगर सपोज एम्प्लॉय आईडी यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए तो हम हाँ बताती हूँ मैं, ये जस्ट वेट कीजिए आप। जो आप एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? हाँ, देन नेक्स्ट क्या है अभी आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है? सेट दी
default value. Default constraint is used to set the default value. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करने का रीजन क्या है? तो सबसे पहले जब आप टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे तो वहां पर लिखा रहता था यूनिक, सॉरी की लिखा था, नल लिखा था एंड डिफॉल्ट लिखा था, राइट? तो जब डिफॉल्ट लिखा था तो वहां पर लिखा गया था कि आप सेट कर सकते हो, बट अगर आपको मैन्युअली खुद की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी होगी तो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. अगर आप कोई कॉलम को पास कर रहे हो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या होती है? नल ही होती है. बाय डिफॉल्ट ऑल द कंस्ट्रेंट जो भी आप कॉलम फील्ड पास करने वाले हो उन फील्ड्स की वैल्यू क्या होती है? एज अ नल होती है. ठीक है, बट अगर आपको मैन्युअली खुद की वैल्यू पास करनी है, जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको पता है आप स्टूडेंट हो, किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो? अमित आईटी स्टूडेंट के, अमित आईटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो. तो सभी के लिए मैं अमित आईटी लिखते बैठूंगी क्या? नहीं, मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड तो क्रिएट करना है स्टूडेंट का, बट जब मैं उसमें स्पेसिफाई कर रही हूँ इंस्टीट्यूट नेम एज अमित आईटी तो मैं उसको डिफॉल्ट सेट कर दूंगी कि मैं जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करूंगी तो मुझे आपको इंस्टीट्यूट नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या? इफ यू आर नॉट स्पेसिफाई तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर करेगा वो? एज अ अमित आईटी. क्लियर है? तो क्या क्वेरी होंगी? तो सेम create table name in parentheses, just you have to column name, pass data type, column name, data type, you have to set second column name, default. default and value. set as a value. ठीक है, again you have to pass column name, data type. आप जितने भी कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो. ओके, ठीक है. फिर से न्यू टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं. अभी क्या करते हैं? पर्सन टेबल क्रिएट करते हैं. पर्सन टेबल के लिए फील्ड्स कौन कौन सी लोगे? यस, ID, person name, आईडी, and पर्सन नेम country. एंड सिटी ले लेते हैं, जो सभी क्या करेंगे? पुणे में बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो कैसे लिखोगे? Create table. क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज अ person. Person. ID. In int, parentheses was passed PID as a integer, comma, int, next unique key. P name, Person name. varchar of Varchar. 23. अभी मुझे इसको क्या करना है? PID भी आपका क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. Unique. ठीक है, पर्सन नेम जो भी है वो चलता है बट नॉट नल, मींस नल नहीं होना चाहिए. तो जस्ट यू हैव टू सेट एज अ नॉट नल. देन नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है? सिटी जो कॉलम है उसका टाइप क्या है? varchar of 23. एंड यहाँ पर आपको सेट करना है डिफॉल्ट वैल्यू. In bracket quote Pune. Default, and just we have to Single pass quote. same single quote as a Pune, parenthesis close and semicolon. Clear है? रन किया, Yes, देखिए ma'am. आपका टेबल क्रिएट हो चुका है. यस और नो? तभी नेक्स्ट क्या करना है आपको? इंसर्ट करना है डेटा को. तभी यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि पीआईडी यूनिक होना चाहिए, मीन्स डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं चलेंगी. देन नेक्स्ट जो पर्सन नेम है वो नल नहीं होना चाहिए, मीन्स आपको कंपलसरी वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी. देन नेक्स्ट मैंने बताया कि जो सिटी अगर आपने पास नहीं की तो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो? एज अ पुणे. कैसे लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पर्सन वैल्यूज, वन पर्सन नेम, देन नेक्स्ट क्या है आपका? सिटी. एज अ चेंज ले लेती हूँ यहाँ पर. हाँ, अगेन वी हैव टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड 2. अभी क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू कब वर्क करती है? यूजर्स नॉट पास एनी वैल्यू. अगर इंसर्शन के वक्त यूजर ने कोई वैल्यू पास नहीं की होंगी तभी वो क्या करता है? इट टेक्स एज अ डिफॉल्ट वैल्यू. और डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट किया आपने? सिटी को एज अ पुणे. ठीक है, मैंने 2 रिकॉर्ड्स तो इंसर्ट कर लिए, पहले इंसर्ट कर लेते हैं. इसे कर देते हैं कमेंट, रन करते हैं.
टेबल क्रिएट हुआ था ना कि टेबल क्रिएशन की क्वेरी रन नहीं की थी? हाँ, टेबल तो क्रिएट हुआ है। हाँ, डेटा इंसर्ट हो गया, यस और नो? यस मैम। अभी मुझे क्या करना है, अभी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे डेटा एंटर करना है। अगर मुझे क्या करना है, 2 कॉलम्स की वैल्यूज को इंसर्ट करना है। कौन सी? पर्सन आईडी एंड पर्सन नेम। ठीक है, सिटी वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, तो कैसे करना पड़ेगा? तो आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज एंटर करोगे तो इट विल मिस वो क्या करेगा, मिसिंग 1 कॉलम नेम वैल्यूज। जो भी कॉलम है, कॉलम के काउंट कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके? 3। तो वैल्यूज भी क्या चेक करेगा, 3 वैल्यूज आपने पास की है या नहीं। ठीक है, बट अगर आपको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम्स को कौन सी वैल्यूज पास करनी है। कैसे लिखोगे? insert into table name person and in parentheses just we have to pass PID and PName name. and just we have to enter the values. ये करने से पहले डेटा को रिट्राइव कर लेते हैं ना। Select start from person. देखिए डेटा रिट्राइव हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम्स को ही वैल्यू पास करनी है। तो आपने लिखा इंसर्ट इनटू पर्सन PID और P नेम को ही मैं वैल्यू पास करने वाली हूँ। तो पर्सन आईडी है 3 एंड पर्सन नेम है CCC। ठीक है, एंड विथ सेमीकोलन। तो अभी क्या होगा, सिटी एज अ डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, पुणे। नल लेगा क्या? नो। नल कब लेगा वो, जब आप एज अ डिफॉल्ट वैल्यू मैन्युअली सेट नहीं करोगे। रन हो चुका है, वेरी गुड, रिट्राइव करके देखते हैं। देखिए आया एज अ पुणे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी Which is की इज unique द and कॉम्बिनेशन identified ऑफ record. नॉट नल एंड यूनिक And कंस्ट्रेंट। does not अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन में, अगर unique आपको एक ही कॉलम को नॉट नल और यूनिक ऐड करना होगा, एट दैट टाइम यू हैव टू यूजिंग प्राइमरी की। क्लियर है? ऑनलाइन किसी में क्वेश्चन पूछा था, अभी क्लियर हुआ सर? Yes ma'am. यस और नो? Yes. कॉम्बिनेशन ऑफ unique key and Unique. not null. यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, बट इसमें और एक पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? प्राइमरी की और टेबल एक ही होनी चाहिए, यूनिक की डबल हो सकते हैं। करेक्ट। इन ईच टेबल प्राइमरी की मस्ट बी सिंगल। आपके जितने भी टेबल होंगे आप उसमें मल्टीपल प्राइमरी की पास नहीं कर सकते हो। वन टेबल कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। वन टेबल कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। क्लियर है सभी को? आता है? तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। तो क्वेरी क्या होंगी, वेरी सेम ही है, just we have to using primary key. Create table name, in parentheses just we have to pass column name, data type, type, and just we have to pass as a primary key. primary key. कॉलम नेम जो भी स्पेसिफाई करना है आप ले सकते हो, डेटा टाइप, जितने आपको स्पेसिफाई करना है उतने कीजिए। बट यहाँ पर कंडीशन एक है कि एक टेबल को आप एक ही प्राइमरी की सेट कर सकते हो,
ऐसा कौन सा कॉलम होता है जिसके वैल्यू भी नल नहीं होनी चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए? आईडी, राइट? आईडी, रोल नंबर है, उसके बाद क्या है? आधार नंबर, आधार कार्ड, यस और नो? आधार नंबर किसी के लिए Yes. ऐसा एज अ ब्लैंक किसी के लिए होता है क्या? नहीं। आधार नहीं। नंबर जो होता है वो सभी के लिए यूनिक भी होता है और नल वैल्यू भी सेट नहीं करता है। मींस 00 कभी किसी का आधार नंबर नहीं होता है। स्पेसिफिक आधार नंबर ही स्पेसिफिक पर्सन को पास किया जाता है। ठीक है, ट्राई करते हैं। आप कौन सा टेबल क्रिएट करें? टीचर, बताइए। कस्टमर लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर के लिए क्या होंगी? कस्टमर आईडी होंगी, जो क्या होनी चाहिए आपकी? यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल भी नहीं होनी चाहिए, राइट? मींस यूनिक भी होनी चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव टू सेट एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की। कस्टमर के लिए क्या क्या होता है? कस्टमर की मेल आईडी होती है, राइट? जस्ट वी आर यूजिंग मेल, varchar of 23 और एड्रेस होता है। तो दो ही फील्ड लेते हैं, अपने को जस्ट चेक करना है। ठीक है, अगेन रन किए, क्वेरी टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट? देन नेक्स्ट क्या करना है? अभी मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन क्वेरी क्या होंगी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्टमर वैल्यूज (101) and customer mail ID is a@gmail.com. And again, we have to define one more record, 102, comma, abc@gmail.com. Oops. End with semicolon. ठीक है, कमेंट। हाँ, देखिए आपके दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। रिट्राई करना है तो कैसे रिट्राई करोगे? सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर। देखिए दो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं आपके अभी। यस, अभी प्राइमरी कंस्ट्रेंट आपने अगर ऐड किया है तो इसका मीनिंग क्या है? CID को नल वैल्यू भी नहीं पास कर सकते हो आप और यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए, डुप्लीकेसी भी अलाउ नहीं है। तो अगर मैं ट्राई करती हूँ डुप्लीकेसी वैल्यू एंटर करने का, तो कैसे इंसर्ट करोगे? दो रिकॉर्ड्स कौन कौन से आपके? CID के रिकॉर्ड कौन कौन से है? 101 है, 102 customer values and just we have to enter one more 101 as a record जिसकी मेल आईडी डिफरेंट है। a@xyz@gmail.com end with semicolon। जब आप रन करोगे इट थ्रोज एन एरर। डुप्लीकेट की जो आप ट्राई कर रहे हो कौन से? CID कॉलम को 101 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप फिर से एंटर कर पाओगे क्या? नहीं। बट अगर ठीक है मैं 101 रिकॉर्ड नहीं एंटर करती हूँ, मैं नल वैल्यू एंटर करती हूँ, इफ इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज क्या बताया गया है कि प्राइमरी की क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट का। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो मैम, क्लियर। ओके, देन फॉरेन की क्या करता है? मैम इसी टेबल में Foreign अगर वो keys also- मेल बोलिए बोलिए। मैम इसी टेबल में अगर वो मेल को मतलब मुझे यूनिक करना है और नॉट नल करना है तो पॉसिबल होगा? मींस एग्जिस्टिंग टेबल को करना है ना? हाँ, इसी टेबल में कस्टमर में। हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में ही अपडेशंस करना है तो अल्टर की क्वेरी है। मैं अभी जस्ट आपको पर्पस ही बता रही हूँ। क्लियर है? नहीं मैम, वो मैं नहीं। अल्टर क्वेरी बताऊंगी आपको। हाँ नो मैम, उसका क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन है कि सॉरी, ईमेल
वो हाँ। यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? मे बी, आई थिंक पंकज राइट। नहीं, नहीं पॉसिबल है, यस यस। नॉट पॉसिबल। अगर आपको सिंगल टेबल के अंदर आप दो डबल मल्टी प्राइमरी प्राइमरी की की सेट नहीं हो करोगे तो पॉसिबल नहीं है। ओनली सिंगल प्राइमरी की हम यूज कर सकते सिंगल प्राइमरी की ही यूज कर सकते हो। हैं एक ही टेबल में। ओके। हाँ, करेक्ट। ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट क्या है आपका? फॉरेन की। फॉरेन की को ही क्या बोला जाता है? फॉरेन की इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंसिंग की। व्हाई वी आर कॉल्ड एज अ रेफरेंसिंग की? जो मैंने आपको बताया ना, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो फॉरेन की के थ्रू ही आप क्या करते हो? एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो। ठीक है। फॉरेन की के थ्रू ही क्या करते हो? आप टेबल को कनेक्ट करने का काम करते हो। तो फॉरेन की को ही क्या बोलते हैं? फॉरेन की इज also called as a referencing key. ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर बताया गया है कि वन टेबल contain वन nth फॉरेन की। number of primary key. Sorry, nth number of foreign key. Foreign key. क्लियर है ना? नेक्स्ट, फॉरेन की क्या करता है? तो फॉरेन की इज यूज फॉर एस्टैब्लिश द कनेक्शन। रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप। हाँ, करेक्ट। Foreign key is used for establish the relation or we can say connection. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सिंटैक्स क्या होता है? क्वेरी क्या होती है? दो टेबल की क्वेरी लिखनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? Create पहला table एक, department। जब भी आपको फॉरेन की सेट करना है तो आपका एक पैरेंट टेबल होगा जिसमें प्राइमरी की होगी। ठीक है। एंड सेकेंड टेबल क्या करेगा? आपके पैरेंट टेबल की की को क्या करेगा? एज अ रेफरेंस करेगा। पैरेंट टेबल के की को क्या करेगा? वो रेफरेंस करेगा। ठीक है। तो कैसे लिखोगे? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, नेम, and we have to pass कॉलम the नेम, column name, कॉलम नेम, इंट प्राइमरी data की, type, डेटा टाइप प्राइमरी की। comma again column name, data type। ठीक है। यहाँ पर आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो, एक टेबल के अंदर आप एक प्राइमरी की सेट कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है? आपके एग्जिस्टिंग कॉलम को क्या करना है? रेफरेंस करना है। तो कैसे लिखा जाता है? जस्ट वी हैव टू यूज फॉरेन की, फॉरेन की इन पैरेंथेसिस, जस्ट वी हैव टू पास फॉरेन की टेबल नेम। यहाँ पर लिख दो एफ के कॉलम नेम, जो रेफरेंस करता है, रेफरेंसेस प्राइमरी की टेबल नेम, प्राइमरी की and in parentheses just we have to pass the primary key column name। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सिंटैक्स क्लियर है या नहीं? यहाँ तक तो आपका सिमिलर ही है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप। जब आपको फॉरेन की सेट करनी होती है तो फॉरेन की के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो? पैरेंथेसिस में फॉरेन की कॉलम नेम, वो किसे रेफरेंस करने वाला है? आपके प्राइमरी की टेबल के प्राइमरी कॉलम को। इज इट क्लियर? जैसे क्या होता है, दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या होगा? डिपार्टमेंट आईडी होगी और डिपार्टमेंट नेम होगा, राइट? तो एम्प्लॉय टेबल में आप डिपार्टमेंट नेम फिर से स्पेसिफाई करोगे क्या? नहीं, एट दैट टाइम यू हैव टू स्पेसिफाई दी डिपार्टमेंट आईडी। वही जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करने का काम करता है वो किससे किया जाता है? फॉरेन की से। फॉरेन की। बता देती हूँ मैं आपको। Employee ID, employee name and salary, department ID and department।
एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज योर डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, अभी एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी है, EID, देन नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम, ई नेम, सैलरी। अभी सैलरी नहीं देते, स्किप करते सैलरी को। यहाँ पर एक और कॉलम होगा आपका डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, बट ये जो डिपार्टमेंट ID ये रेफरेंस कहाँ से करेंगे, आपके डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर होगा आपका डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम, डी नेम। करेक्ट। तो अभी क्या होता है, ये जो कॉलम है दिस वन, ये कॉलम की जो भी वैल्यू होंगी ये कॉलम को क्या करेंगे, आपकी रेफरेंस करेंगे। जैसे क्लियर, वैल्यूज भी एंटर करके बता देती हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 101 लिखा, यस 101 नेम XYZ एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय ID है एज अ आईटी 345। डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉय ID भी, डिपार्टमेंट ID भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट ID में वो चेक करेगा, 3456 डिपार्टमेंट होगा तो उसकी डिपार्टमेंट नेम क्या है, डिपार्टमेंट नेम है एज अ HR। क्लियर है, ठीक है। बट अगर एम्प्लॉय अभी जैसे रिलेशनशिप्स मैं नहीं बता रही हूँ, अभी जस्ट रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है उतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट सेशन जब आपका रिलेशनशिप होगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मैम टेबल क्रिएट करते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। मीन्स हम आईडी Yes. थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली डिपार्टमेंट नेम HR, करेक्ट? आईडी थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं सर। करेक्ट। जो प्राइमरी की है उसी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप, प्राइमरी की यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ID है ये भी आपकी क्या होंगी, एक प्राइमरी की होगी। ठीक है, ये दोनों कॉलम सिमिलर नेम के होंगे या डिफरेंट नेम के भी आप ले सकते हो। तो क्या होगा, दिस डिपार्टमेंट ID रेफर करेंगे आपके इस डिपार्टमेंट टेबल को। ओके, क्लियर है, यस। यस और नो? एक काम करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैम बिकॉज़ थोड़ा ज्यादा ओवरडोज हो चुका है ऑलरेडी। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। मैम, वो डिपार्टमेंट टेबल है ना, उस पे 2 ही कंटेंट लिए ना आपने, डिपार्टमेंट ID और नेम, इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। ओके ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, ठीक है, वो कंटेंट यहाँ ज्यादा पर बढ़ाएंगे, मल्टीपल मतलब फील्ड्स ले ID के सकते हो। हिसाब से अपन एक्सेस करेंगे वो एलिमेंट उधर। राइट राइट, हाँ, Yes, तो ma'am. ऐसा आप लग जो रहा है कि HR वो बोल रहे हैं ना, जैसे कि नेम लिया तो चलता नहीं क्या, जैसे कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहता है और उसमें मल्टीपल करेक्ट कंटेंट रह सकते हैं, करेक्ट के हिसाब से प्राइमरी की के हिसाब से अपन एलिमेंट इधर के उधर एक्सेस करते ड्राइव हैं। करते हो, राइट। हाँ हाँ, तो मैंने यहाँ पर अभी वही वो- बताया ना, मैंने आपको रिलेशनशिप नहीं बताया है। रिलेशनशिप्स होते हैं 1 to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वहां पर एक सिनारियो आ जाता है कि प्राइमरी की के थ्रू आप कैसे एक्सेस करते हो। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID को एज अ प्राइमरी की आपने सेट किया, उसी के थ्रू आप डिपार्टमेंट में एक्सेसिबिलिटी करते हो। वो कंसेप्ट मैं आपको कल बताती हूँ। क्लियर है राम? यस हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है, फिर से बोलती हूँ योगिता एंड राम, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे ही बताती हूँ आपको, कैसे हाउ टू क्रिएट 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके। ओके देन वी विल स्टॉप हियर। और एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है वो कल डिस्कस करते हैं। यस पंकज बोलिए। नोट शेयर कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ, नोट शेयर कर देती हूँ मैं आपको, एडमिन से आपको नोट्स मिल जाएगी। ओके, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है? और मैम सभी को clear है? डेटाबेस की भी रिकॉर्डिंग अपलोड होते हैं सॉफ्टवेयर पे? योगिता मुझे आइडिया नहीं है, बट रिकॉर्डिंग हुई है, तो अगर आपको लिंक नहीं मिली होगी तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, यूट्यूब पे अपलोड करो। हाँ, ग्रुप Yes, पर thank you. डाल चालेल।
ठीक आहे, तुम्हाला जर रेकॉर्डिंग भेटली नसेल तर मी सांगते ऍडमिनला, ऍडमिन तुम्हाला लिंक शेअर करून देणार. ओके. ओके मॅम, थँक्यू. अच्छा, युट्यूब चॅनलला आहे योगिता, जस्ट चेक करून घ्या एक वेळेस. येस. YouTube प्लेलिस्ट केलेली आहे. ओके, थँक्यू.